जय जिनेन्द्र, जय घंटाकर्ण महावीर। जी गणेश शाहना आप सर्वे ने सादर प्रणाम। पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम, बिना गारंटी मिलेगा 10 लाख का लोन। क्या है योग्यता और अप्लाई करने का तरीका, समझे पूरी ABCD। पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत किसी भी छात्र को जो किसी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट QHIs में एडमिशन लेता है, वह बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से गारंटर और कोलेटरल मुक्त लोन प्राप्त कर सकता है। पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम। केंद्र सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम की शुरुआत कर दी है, जिसका उद्देश्य डिजर्विंग छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि किसी भी छात्र को पैसों के कारण से हायर एजुकेशन से वंचित न होना पड़े। क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, कैसे करेगी मदद? पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत किसी भी छात्र को जो किसी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट QHIs में एडमिशन लेता है, वह बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से गारंटर और कोलेटरल मुक्त बिना किसी संपत्ति गारंटी लोन प्राप्त कर सकता है। यह लोन उसकी पूरी ट्यूशन फीस और कोर्स से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करेगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना किन इंस्टीट्यूट के लिए है मान्य? यह योजना उन टॉप क्वालिटी वाले हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर लागू होगी जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत टॉप 100 रैंक में आते हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। इसके अलावा राज्य सरकार के HEIs जो NIRF रैंकिंग में 101 से 200 के बीच आते हैं, और सभी केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित संस्थानों पर भी यह योजना लागू होगी। कितनी मिलेगी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लोन की राशि? इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर बैंकों को 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, जिससे बैंकों को इस शिक्षा लोन को उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक। इसके अलावा जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और जो किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप या इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज सबवेंशन रियायत दी जाएगी, जो मोरेटोरियम पीरियड लोन की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान में छूट के लिए लागू होगी। इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट। हर साल इस योजना के तहत 1 लाख छात्रों को इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिलेगा। इसमें प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जो सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। इस योजना के तहत 2024 से 25 से 2030 से 31 तक कुल 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 7 लाख नए छात्रों को इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिलने की उम्मीद है। पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम कहां कर सकते हैं आवेदन? शिक्षा विभाग एक यूनिफाइड पोर्टल पीएम विद्यालक्ष्मी बनाएगा, जहां छात्र एजुकेशन लोन और इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी बैंक इस सिंपल प्रोसेस का उपयोग करेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए कौन है एलिजिबल? इस योजना के तहत किसी भी छात्र को जो किसी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट QHIs में एडमिशन लेता है, उसे गारंटर और कोलेटरल मुक्त लोन मिलेगा, जिससे वह ट्यूशन फीस और कोर्स से संबंधित अन्य खर्चों को कवर कर सके। PMUSP CSIS के तहत अतिरिक्त लाभ। PMUSP CSIS योजना PMUSP CSIS स्कीम के तहत जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपए तक है और जो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उन्हें मोरेटोरियम पीरियड में 10 लाख रुपए तक के लोन पर पूरा इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। इस प्रकार
पीएम विद्यालक्ष्मी और पीएमयूएसपी दोनों योजनाएं मिलकर डिजर्विंग छात्रों को हायर एजुकेशन और टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए संपूर्ण समर्थन प्रदान करेंगी। અમારી આ જૈન માઇનોરિટી હેલ્પલાઇન ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વધુમાં વધુ જૈનો સુધી આ વિડિયો પહોંચાડવા નમ્ર વિનંતી। एक पात्रता मानदंड। राष्ट्रीयता और निवास। भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। कुछ छात्रवृत्तियों में विशेष राज्यों के छात्रों के लिए पात्रता हो सकती है। शैक्षणिक स्तर। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12, स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए। व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए। आय सीमा। आम तौर पर पारिवारिक आय एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 2.55 लाख रुपए प्रति वर्ष। कार्यक्रम के अनुसार अधिकृत सरकारी अधिकारियों से आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक योग्यता। मेरिट आधारित छात्रवृत्तियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत या ग्रेड की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर 50 से 60% के आसपास होती है। निरंतर शैक्षणिक प्रदर्शन जारी समर्थन के लिए आवश्यक हो सकता है। 2. छात्रवृत्ति के लाभ। वित्तीय सहायता राशि। पूर्व मैट्रिक स्कूल शुल्क, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए सहायता। पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन, हॉस्टल और मेंटेनेंस शुल्क को कवर कर सकती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की उच्च लागत के कारण अधिक वित्तीय सहायता। वितरण की आवृत्ति। आमतौर पर वार्षिक वितरण होता है, लेकिन कुछ छात्रवृत्तियां मासिक भत्ता भी प्रदान करती हैं। 3. आवेदन प्रक्रिया। चरण दर चरण आवेदन। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP या संबंधित राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण करें। प्रोफाइल सेक्शन में आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें बैंक खाता जानकारी और आधार लिंकिंग शामिल है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे पासपोर्ट आकार का हालिया फोटो, निवास प्रमाण, पिछले शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या समकक्ष प्राधिकारी से, अल्पसंख्यक या जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करें। सत्यापन। संस्थान और सरकारी स्तर पर आवेदन का सत्यापन होता है। कुछ मामलों में अतिरिक्त सत्यापन या व्यक्तिगत जांच की आवश्यकता हो सकती है। 4. चयन प्रक्रिया। मेरिट आधारित चयन। सबसे पहले शैक्षणिक रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है। उच्च स्कोर और वित्तीय आवश्यकता वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। आवश्यकता आधारित समर्थन। आर्थिक कठिनाई के आधार पर छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों पर ध्यान केंद्रित करती है जो विशेष आय वर्ग या कमजोर समुदायों से हैं। कोटा और आरक्षण। कुछ योजनाओं में अल्पसंख्यक SC सेंट OBC वर्गों या विकलांग छात्रों के लिए प्रतिशत आरक्षित हो सकता है। 5. ट्रैकिंग, स्वीकृति और वितरण। आवेदन की स्थिति की ट्रैकिंग। छात्र अपने पोर्टल खाते में लॉग इन करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। स्वीकृति, अस्वीकृति या किसी प्रश्न के बारे में सूचना ईमेल या SMS के माध्यम से भेजी जा सकती है। स्वीकृति प्रक्रिया। सत्यापन के बाद चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाती है।
डीबीटी के माध्यम से वितरण। छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा की जाती है। अगले वर्षों में निरंतर सहायता के लिए शैक्षणिक प्रगति का प्रमाण आवश्यक हो सकता है। सफल आवेदन के लिए अतिरिक्त सुझाव। पूरा दस्तावेजीकरण। अधूरे फॉर्म या अनुपस्थित दस्तावेज अस्वीकृति का सामान्य कारण होते हैं। समय सीमा का पालन करें। आवेदन विंडो आमतौर पर संक्षिप्त होती है, इसलिए जल्द आवेदन करें। सभी सबमिशन की प्रति रखें। इसमें आवेदन पत्र, रसीदें और कोई भी आधिकारिक संचार शामिल है। वीडियो क्रिएटेड बाय मिस ध्याना जिग्नेश शाह। जय जिनेंद्र। जय घंटाकर्ण महावीर।